वक्फ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, टिप्पणी के बाद बीजेपी के नेता लगातार अब कोर्ट के हस्तक्षेप पर सवाल उठा रहे हैं। इधर भारत के उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अब कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को भी निर्देश देने लगा है, राष्ट्रपति के फैसले को भी नहीं मान रहा है, वो सरासर गलत है। उपराष्ट्रपति के टिप्पणी के बाद पूरे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें उबाल आ गया। भाजपा सीधे तौर पर मोर्चा खोल दी और विपक्ष यानी कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि भाजपा अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हस्तक्षेप करके सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है, उनकी जो शक्तियां, उसे खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन जब से देश में वक्फ संशोधन कानून लाया गया, संसद में पास हुए, कानून बना, उसके बाद से देश के कई हिस्सों में जो विवाद है वो खड़ा हो गया। इसमें झारखंड के अंदर देवघर के जो सांसद है, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि संसद जब कानून बनाता है तो वो उसे रोक दे। कोर्ट का काम है संसद के द्वारा बनाए हुए कानून की व्याख्या करना, ना कि कानून बनाना। अब निशिकांत दुबे के बयान के बाद एनडीए के अंदर घमासान मच गया। बीजेपी ने निशिकांत दुबे के बयान से पल्ला झाड़ लिया, कहा कि उनका व्यक्तिगत राय है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बिहार में जो सहयोगी हैं, उन्होंने निशिकांत दुबे को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी हालत नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से कानून के ऊपर सवाल उठाइएगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाइएगा, तो वो जायज नहीं है। बल्कि जो व्यवस्था है जजों की नियुक्ति का, उस पर सवाल उठाइए तो बात बने। उपेंद्र कुशवाहा ने निशिकांत दुबे को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के जो बयान उन्होंने दिया है वो सही नहीं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का सम्मान सबको करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि कोलोजियम सिस्टम जो है वो एक असल बीमारी है, जिसकी वजह से जजों की जो नियुक्ति होती है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो सीधे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा जो है निशिकांत दुबे को सलाह दे रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर जो पूरी प्रक्रिया, उस पर भी जो है वो सवाल उठा रहे हैं। न्यायपालिका और संसद की भूमिका को लेकर उठे विवाद में अब राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलजेडी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी कूद पड़े हैं। उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें दुबे ने कहा था कि अगर कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम है तो फिर संसद में ताला लगा देना चाहिए। कुशवाहा ने इस बयान को कहीं से भी उचित नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका का सम्मान बनाए रखना भारत के एक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे के बयान को मूल मुद्दे से भटकाने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पे कि जो ब्लॉकेज, जो उन्होंने कई बीमारियों का जो है हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के हार्ट में अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो वो ब्रेन का इलाज नहीं कराएंगे, अगर ब्रेन में दिक्कत है तो हार्ट का इलाज नहीं कराएंगे। तो उन्होंने सीधे कहा कि जो पूरी व्यवस्था है जुडिशरी का, उसमें कोलोजियम सिस्टम जो है वो मुख्य बीमारी का जड़ है, तो उसके अंदर पारदर्शिता लाने की जरूरत है। और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि तब जाकर इस समस्या का समाधान हो सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। जजों की नियुक्ति के लिए भी अब एग्जाम होने चाहिए, और एग्जाम जो पास कर जाएं वही चीफ जस्टिस या अन्य जो जज हैं वो बने। तो अब इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हर बीमारी की जड़ जो है वो कोलिजियम सिस्टम है, उसे हटाकर न्यायपालिका में पारदर्शी बहाली के लिए हल्ला बोलना होगा। कुशवाहा का यह बयान न केवल बीजेपी सांसद के बयान पर तीखा प्रहार है, बल्कि देश की न्यायिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, ऐसी जोरदार बहस भी शुरू कर दिया है। जबकि उपेंद्र कुशवाहा और निशिकांत दुबे के बयान के बाद से कांग्रेस ने सीधे तौर पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि इस तरीके का बयान और इस तरीके की टिप्पणी करके न्यायपालिका के ऊपर अब चोट करने की बीजेपी की जो मंशा है वो जग जाहिर हो गई है। भाजपा चाहती है कि अब संसद जो है बहुमत में जो है उनके द्वारा बनाए हुए हर वो फैसले मान लिए जाए, देश के ऊपर थोप दिया जाए जो सरासर गलत हो। उन्होंने कहा कि संसद की शक्तियों को अगर
जो है देश का जो सांसद जो सांसद अपनी ताकत आजमा कर पहुंचते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, अगर उन्होंने कोई सहमति से अगर कोई बिल लाया या फिर कोई कानून बनाया तो उसे आम लोगों के हित में है या नहीं है, उसकी भी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन भाजपा चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करे और उनके बहुमत के आगे देश के लोगों की आवाज दब जाए। ये सरासर गलत है। इधर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जुडिशरी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, इससे लेकर पूर्व जज और अन्य संगठन के लोग के साथ साथ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि अब भाजपा और बीजेपी से जुड़े हुए लोग संविधान खत्म करने पर पूरी तरीके से आमादा है और अब वो न्याय व्यवस्था को भी खत्म करने पर तुले हैं। ये वही लोग हैं जो पहले हाईकोर्ट की टिप्पणी पर इंदिरा गांधी सरकार पर सवाल उठाते थे, लेकिन अब उसी कोर्ट के एक टिप्पणी पर कोर्ट को ही गलत साबित करने में जुटे हुए हैं। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच जो बयानबाजी शुरू हुई है, इस बीच राजनीतिक पार्टियां भी आमने सामने आ गई हैं। एक तरफ वक्फ के मामले पर न्यायालय में सुनवाई, दूसरी तरफ वक्फ को लागू करने के लिए भाजपा और एनडीए सरकार की कोशिश, दोनों आम लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है कि आखिर फैसला किसका सुने और भरोसा किस पर करें। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।